तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता देता हूँ कि सेकेंड हैंड कार लेते टाइम आपके लिए कैश वाला ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया रहता है या फिर लोन पे लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैसे मेरे हिसाब से तो सेकेंड हैंड कार आपको लोन पे बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके आ रखा था मंदिर पे। आज शनिवार है ना, तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और शनिदेव जी का मंदिर है, यहीं आ रखा था। बाकी आसमान देख लो कितना ज़्यादा मस्त हो रखा है अभी के टाइम पे। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। ये देख लो टेम्परेचर तो यार सुबह भी 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। देख रहे हो कितने ब्लू आसमान हो रखा है। नहीं तो ऐसा आसमान दिल्ली में देखने को मिलता ही नहीं है कभी जिंदगी में। अब फटाफट स्टार्ट करके एसी ऑन करता हूँ। आज वैसे रोड पे थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि आज सैटरडे है ना। सैटरडे को स्कूलों की छुट्टी रहती है, कुछ तो सैटरडे को भी खुल जाते हैं। नैनो में ना मेरे को 1-2 काम भी करवाने हैं। मैं सोच रहा था पहले आज करवाऊं, फिर मैंने सोचा कल करवाएंगे। कल संडे है, वैसे तो संडे को भीड़ ज़्यादा रहती है, पर सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगा काम करवाने के लिए ताकि सबसे पहला नंबर मेरा ही लग जाए। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी टाइम से करवानी है इसमें, लेकिन मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। कभी टाइम नहीं होता, कभी टाइम होता है तो मेरे को याद नहीं रहता। और ऊपर से ज़्यादातर मैं नैनो को ऐसे सुबह के टाइम लेके निकलता हूँ और इस टाइम दुकानें सारी की सारी बंद रहती है। 10 बजे के आसपास खुलती है, फिर 10 बजे के बाद मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए कल करवाएंगे नैनो का काम। 1-2 काम है इसमें। ये देख रहे हो बाइक वाले कहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे में अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए वो कर ही नहीं पाएगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। तभी तो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे। सुबह के टाइम तो यार नैनो एसी चलाओ या फिर एसी बंद करो, सेम ही माइलेज देती है। एसी से इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पावर में तो पड़ता है फर्क, लेकिन माइलेज में मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता होगा। सेम सी माइलेज रहती है लगभग। अभी जब मैं घर से आ रहा था ना तो पूरे रास्ते मैंने एसी नहीं चलाया इसका। एसी बंद करके चलाने में भी अलग ही मजा आ जाता है इसको, और एसी ऑन करके चलाने में भी अलग ही मजा आता है। एकदम चिल्ड रहती है। अभी मेरे सामने खड़ी हो रखी है वॉक्सवैगन की पोलो GT TSI। इस गाड़ी में मैं बैठ रखा हूँ, बहुत मस्त कार है। एकदम साइलेंट, बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी, मतलब बैठ के ही ना महसूस हो जाता है कि तगड़ी कार में बैठे हो आप। ऊपर से पावर इतनी मस्त, अच्छी कार है ये, पर महंगी है शायद से। GT की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सारी गाड़ियों में लिखा रहता है, बाइकों में भी लिखा रहता है, नैनो में भी लिखवा देता हूँ पीछे GT। 100-150 रुपए का मिल जाएगा ये वाला स्टिकर, नैनो के पीछे लगा देंगे, फिर अपनी नैनो भी GT बन जाएगी। अब ये अंदर वाला रास्ता आ गया, सीट बेल्ट उतार देता हूँ यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं होती सीट बेल्ट वगैरह की। आज भी यार बहुत तगड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। सुबह तक तो धूप थी, अब एकदम काले काले बादल आ गए ऊपर आसमान में। आज भी लगता है तेज बारिश होने वाली है दिल्ली में। ये वाली कार भी मेरे को बहुत मस्त लगती है, मारुति की इग्निस, पर लोग बोलते हैं ये अच्छी है नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन देखने में तो मस्त लगती है। और कई लोग मॉडिफाई भी करा लेते हैं ना, तो मॉडिफाई होने के बाद और ज्यादा मस्त लगती है ये इग्निस। मेरे सामने Ertiga चल रही है, इतनी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन यहाँ पे इतना ओवरटेक करने का भी सिस्टम है नहीं, तो मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, पीछे पीछे चलना पड़ रहा है इसलिए। वरना तो अभी तक कब का मैं निकल जाता, पता नहीं कहाँ, अभी तक मैं मेरठ पहुंच जाता। आज तो यार रोड खाली से लग रहे हैं, स्कूल बंद है ना, और कल निकलूंगा, कल तो और खाली मिलेंगे। कल तो सारे के सारे A to Z स्कूल भी बंद रहते हैं और ऑफिस भी बंद रहते हैं, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा खाली मिलेगा रोड, आज से भी ज़्यादा खाली। आज ही ऐसा लग रहा है पता नहीं रोड कितना खाली है, बल्कि आज सारे स्कूल बंद भी नहीं है और ऑफिस भी खुले ही है। स्कूल की वजह से यार रोड पे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सरकार को। और एक भाई का ना यार एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे कि उन्हें ना एक सेकेंड हैंड कार लेनी है तो उन्हें लोन पे लेनी चाहिए या फिर कैश में लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता देता हूँ कि सेकेंड हैंड कार लेते टाइम आपके लिए कैश वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया रहता है या फिर लोन पे लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे मेरे हिसाब से तो सेकेंड हैंड कार आपको लोन पे बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड हैंड कार लोन पे लेने के 2-3 बहुत ज्यादा बड़े नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, मतलब बार्गेनिंग नहीं कर पाते। ज्यादा पैसे ना आप कम नहीं करवा सकते, जो रेट डीलर बोल देता है आपको उसी में खरीदनी पड़ जाती है। और वहीं जब आप कैश खरीदते हो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत। वैसे तो डीलर लोग कैश में भी ज्यादा बार्गेनिंग करते नहीं है, पर फिर भी लोन से तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा कैश में लेने में। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो सेकेंड हैंड कार्स में बहुत ज्यादा होता है। और जिन भाई का क्वेश्चन आया था ना, उनको जो कार लेनी है वो 10 साल पुरानी है, तो 10 साल पुरानी कार पे लोन कुछ ही बैंक्स देते हैं, लिमिटेड बैंक्स देते हैं, क्योंकि और बैंक जो नॉर्मल बैंक है ना जिनके इंटरेस्ट रेट कम है
वो इतनी ज्यादा पुरानी कार में लोन नहीं देते। तो जिसकी वजह से जो लिमिटेड बैंक लोन देते हैं ज्यादा पुरानी कार में, वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं। ये लगा लो 15% के आसपास तक भी इंटरेस्ट पहुंच जाता है, उससे ज्यादा भी पहुंच जाता है। तो मान लो अगर आपकी कार 2,20,000 की है ना, तो वो लोन लेने के बाद आपको 3 लाख की पड़ जाएगी या 3 लाख प्लस की पड़ेगी। फिर तो यार आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ सेकेंड हैंड कार लेने का। 3 लाख में 1 लाख और जोड़ते तो आपको ब्रांड न्यू कार मिल जाती। ब्रांड न्यू कार लेते टाइम एक बार को चल जाता है कि लोन पे ले लिया है, एक तो वो ब्रांड न्यू कार है, ऊपर से उसमें इंटरेस्ट भी कम लगेगा, ऊपर से वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे अपने पास। लेकिन यूज्ड कार में क्या फ़ायदा, जितने में उसका लोन खत्म होगा उतने में तो गाड़ी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी आपकी गाड़ी। और ऊपर से फालतू में 70, 80, 90 हज़ार भरो इंटरेस्ट के, वो अलग है। मतलब नुकसान ही नुकसान है सेकेंड हैंड यूज्ड कार लेने में। और ये तो इंटरेस्ट रेट मैं आपको सबसे कम के उसमें बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा होगा तो इससे भी ज़्यादा पहुँच सकता है। ये देखो, ये ट्रक भी टाटा का है, मेरी कार भी टाटा की है। इसीलिए यार मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए एक सेकेंड हैंड कार, वो भी लोन पे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे, पर मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ब्रांड न्यू कार आप ले सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड कार तो बेकार है लोन पे लेना। और एक और चीज़ यार, जब हर महीने EMI भरनी ही है तो फिर सेकेंड हैंड क्यों ले हम। हर महीने EMI भी भरो, तेल भी डलाओ, फिर सेकेंड हैंड कार में खर्चे भी होते हैं, वो भी करवाओ, बहुत ही ज़्यादा झंझट है। इससे बढ़िया तो ब्रांड न्यू कार ले लो। अभी सामने साइकिल वाले अंकल आ रहे हैं, अंकल की हालत खराब हो गई। अंकल सोच रहे उड़ाई देगी आज नैनो मुझे, पर मैं तो ओवरटेक कर रहा था ट्रैक्टर को। डर तो यार लग ही जाता है, मैं भी होता बाइक पे तो मेरे को भी डर लग जाता। वैसे और ज़्यादा सेफली ओवरटेक हो जाती, लेकिन बीच में गड्ढा भी आ गया। बताओ, गड्ढे भी इतने हो रखे हैं, गड्ढे कोई बढ़ता ही नहीं है। गड्ढे से बचाने के चक्कर में मेरे को थोड़ी सी अनसेफ ओवरटेकिंग करनी पड़ गई, वरना तो एकदम सेफ ओवरटेकिंग थी ये। और मैं हमेशा ओवरटेकिंग सेफ वाली ही करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में यार रिस्क लेने का क्या फ़ायदा। रिस्क उसमें लेना चाहिए जिसमें कुछ प्रॉफिट और जान का रिस्क ना हो। अब ये क्या 5 मिनट घर पहले पहुंच जाऊंगा, उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। मेरा कौन से बिजनेस छूटा जा रहा है, अंबानी के साथ मेरी मीटिंग थोड़ी ना छूट रही है। तो फाइनली अपनी प्यारी सी नैनो लेके घर पहुंचने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो यार भीड़ है, बाहर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ अंदर तो भीड़ है। सरकार सोचती है जो यहाँ के लोग हैं ना इस एरिया के, वो काम पे नहीं जाते, ना उनको अच्छे रोड चाहिए, इसीलिए यहाँ के रोड ही नहीं बनाते। मेरे घर के लिए तो चलो फिर भी ठीक रोड है, लेकिन बहुत सारी जगह तो यहाँ ऐसी है वहाँ रोड ही नहीं है, और उस तरफ मैं जाता भी नहीं हूँ। अब टैंकर के पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा मेरे को घर तक, बस ये टैंकर मेरी गली में ना मुड़ जाए। पर टैंकर का एक फ़ायदा रहता है, मतलब इसके पीछे चलने का, ये रास्ता बनाते हुए चलता है। एक तो ये बाइक वाले और बीच में घुस जाते हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये टैंकर। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। अब कहाँ मुड़ेगा ये टैंकर, ओ मेरे घर की तरफ ही चला गया। ये तो ये नहीं देखते सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, बस सीधा घुसते जाते हैं घुसते जाते हैं। सामने से 2-2 गाड़ियां आ रही है, पर ये घुस गया तो इसके पीछे पीछे मैं भी घुस गया। देखो सामने है, यहाँ पे एक कार दिख रही है, ये उधर से आ रही थी, टैंकर इधर से आ रहा था। अब दोनों फंस गए बीच में। कार वाला पीछे नहीं कर रहा होगा, टैंकर वाला करेगा नहीं, इसका तो इतना बड़ा टैंकर है। अब देखते हैं क्या होता है। लोग तो मोड़ने लग गए वापस। बाइक वालों का सही है, जाम लगाओ और भग जाओ, पर मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता, यहीं खड़ा रहूंगा। तो यार इस ड्रामे को लगभग 5-10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो गए, अभी तक चल ही रहा है। तो इसी के साथ ड्रामा हो चुका है खत्म। अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। ऐसे यार हमारे यहाँ ड्रामे चलते रहते हैं रोज रोज, जब भी घर से बाहर निकलो 1-2 तो दिख ही जाते हैं। ऐसे हमारा टाइम पास हो जाता है। हम लोगों को बिग बॉस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहीं बिग बॉस हो जाते हैं।